आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री केदारनाथ आए और सबसे पहले मैं तीर्थ पुरोहितों का धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार आपके माध्यम से उनसे ये विनती कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री जी का कोई विरोध न करें, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है और व्यक्ति की मंशा भी एक बहस का विषय हो सकती है इसके इतर। उन्होंने, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने अपने सब्र का परिचय दिया। मैं तहे दिल से उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, प्रदेश की जनता को और स्वयं मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और तमाम इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं ही, अन्य सभी पार्टियों के कार्यकर्ता तो हैं ही। हम सबको प्रधानमंत्री जी से आज उनके केदारनाथ आगमन पर इस प्रदेश के हित में कुछ बड़े कदमों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी। और हमने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की थी कि हम उस दिन राज्य के तमाम शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करके हम ये भजन गाएंगे कि सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान का अर्थ ये है कि अगर इस धरती पर सबको सन्मति हो जाए तो इस धरती का प्रत्येक प्राणी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, और जिसकी हम प्रभु से हमेशा कामना करते हैं कि हमारा जीवन सफल कर सबका जीवन सफल हो जाए। ये आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हमें अतीत से ये महसूस होता है कि ऐसे लोग जो सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करके, लफाजी करके और जुमले तैयार करके, सिर्फ जुमले फेंक कर इस प्रदेश में चले जाते हैं, और यथार्थ में हमें जो उम्मीद रहती है हम उस उम्मीद से खाली हमारे हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। साथियों, आज भी बड़े दुख के साथ ये 2 बातें कहनी पड़ रही हैं कि पहली बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी धार्मिक लक्ष्मण रेखाओं को नांग कर हमारी धार्मिक मान्यताओं को, हमारी धार्मिक आस्था को, हमारी धार्मिक परंपराओं को केदारनाथ के गर्भगृह से अपनी पूजा को लाइव दिखाकर तार तार किया। हमें इसका बहुत दुख है। इस बात से आहत हूँ, मैं इस बात से आहत हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ मंदिर के परिसर से एक राजनीतिक भाषण दिया, जिसके लिए कि जिस स्थान पर हम सिर्फ भगवान शिव को, अपने आराध्य देव को देखना चाहते हैं, वहाँ पर कोई राजनेता अगर अपने राजनीतिक भाषण वहाँ से प्रेषित करे, वहाँ पर राजनीतिक भाषण दे, तो ये स्थान हम इस बात के लिए, इस काम के लिए उचित नहीं मानते हैं। जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का अध्यक्ष था तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि मैं उस समय अध्यक्ष था और मैंने उस समय कहा कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, भारत में जन्मा कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का तमाम पदों पर, भारत के तमाम पदों पर रहते हुए उस पद को सुशोभित कर सकता है। लेकिन जहां हमारे आराध्य देव भगवान शिव बैठते हैं वो भगवान शिव का स्वरूप नहीं बन सकता है। और मैंने विरोध किया, और उस विरोध के चलते उस दिन वो बात होने से रुक गई। जो एक शो होने वाला था जिसमें कि उनका एडवर्टाइजमेंट था, वो एडवर्टाइजमेंट केदारनाथ की दीवारों पर होने से रुक गया, और अगले दिन का उनका कार्यक्रम भी रुक गया जिसमें कि भाषण भी शामिल था। लेकिन आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस सरकार के नुमाइंदे, इस सरकार के सिरमौर, इस सरकार के कैप्टन, इस सरकार के तमाम वो लोग जो इस सरकार को चला रहे हैं, किसी में भी ऐसी रीढ़ नहीं निकली जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस काम से रोक सके कि गर्भगृह के लाइव पूजा को आप न दिखाइए, आप इस मंदिर के प्रांगण से राजनीतिक भाषण न दीजिए। कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं दिखा। मुझे अफसोस है इस बात का, और
एक धर्मपरायण व्यक्ति होने के नाते मैं आज जब माल देवता के स्थान पर उस शिवालय में गया तो मैंने प्रभु से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, एक बार हम नरों के इसी प्रकार के कर्मों से 2013 में हमने बहुत बड़ी आपदा देखी और उस आपदा के बाद बड़ी मुश्किल से हम बचे, बड़ी मुश्किल से हमारी वहाँ पर दोबारा हम सृजन कर पाए और आज हम मानव फिर ऐसी ही गलतियाँ कर रहे हैं। मैंने उनकी तरफ से जो गलतियाँ इस प्रकार की कर रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वयं प्रभु से क्षमा याचना की। मेरे साथियों, हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड आकर देवभूमि केदारनाथ में वो भगवान की अर्चना करें और नीचे आकर देहरादून में या अन्य स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री की कलम की ताकत का इस प्रदेश के हित में उपयोग करते हुए कुछ हमारे सपनों को साकार करने के लिए कुछ तोहफे हमें देकर जाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे इस भूमि से ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस भूमि से ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी देवभूमि है, वो हमारा उत्तराखंड है। हमने सब उत्तराखंडियों ने जन्म लिया। मेरा ये विश्वास है कि निश्चित रूप में जो भूमि पूरे जग को ज्ञान का आधार बनती है, ज्ञान देने का आधार बनती है, वो भूमि इसमें जन्मे हुए अपने बेटों को निश्चित रूप में ज्ञान देती होगी और वो ज्ञान हम सब ने अर्जित किया है। मैं उम्मीद करता था कि बहुत ही कम समय पहले, करीब 15-20 दिन पहले प्रदेश में एक भयंकर आपदा आई, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए कुछ कहते। लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस के समय हुए कामों का लोकार्पण, कांग्रेस के किए हुए कामों को अपने खाते में जोड़ना, आदि शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल निर्माण जो कि उस समय हो गया था और बाद में इन्होंने उसका स्थान चेंज कर दिया, उसका स्थान बदल दिया, वो सब अपने खाते में जोड़ने के अलावा उनकी आज की यात्रा मैं समझता हूँ किसी भी रूप में सार्थक नहीं है। ये एक निरर्थक यात्रा है जिसको कि धार्मिक यात्रा भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस स्थान का राजनीतिक प्रयोग करके एक राजनीतिक यात्रा करने का को बदलने का, राजनीतिक यात्रा के रूप में उस यात्रा को बदलने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने वहाँ से अपनी राजनीति को साधने का प्रयास किया जो कि क्षम्य नहीं है। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी इंसानों की ऐसी गलतियों को माफ़ करना, और हमें उम्मीद है कि प्रभु हमें अवश्य माफ़ करेंगे। देश का सबसे बड़ा नेता जब आते हैं तो सभी को उम्मीद होती है। हमारे केदारनाथ के माननीय विधायक मनोज रावत जी को जिस प्रकार से केदारनाथ जाने से रोका गया यह निंदनीय है। चूँकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने सुना कि 7वें स्थान पर उनका नाम अंकित था, लेकिन तमाम लोगों को गुप्त काशी से जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, लेकिन कांग्रेस के विधायक मनोज रावत जी को उन सुविधाओं से वंचित किया गया। जब परसों मुख्यमंत्री जी गए उस समय भी उनको सूचना दी गई कि आपको यहाँ आना है, लेकिन जैसे ही वो हेलीपैड पर पहुँचे उनके साथ अभद्रता की गई और ये सरकार की सह पर हुआ है। सरकार की संकीर्णता की नीति, सरकार की संकीर्ण सोच, इससे अधिक क्या हो सकती है। मुझे धामी जी से और धामी जी के मंत्रिमंडल से और धामी जी के शासन प्रशासन से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। ये उत्तराखंड हम सब का है और वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे पुराणों में कही गई है। और आज हम केदारनाथ में अगर दूसरी पार्टी के लोगों को जाने से अगर हम बंदिश उसमें लगा रहे हैं, हम रोड़े उसमें अटका रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुराणों में कहे गए इस वाक्य को कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सरकार उसको तोड़ने पर लगी हुई है।